माघी पूर्णिमा के स्नान पर्व पर महाकुंभ के 31वें दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। सुबह 6 बजे से 73,60,000 श्रद्धालुओं ने अब तक पवित्र स्नान कर लिया। 63,60,000 श्रद्धालुओं और 10 लाख कल्पवासियों ने स्नान किया। कल तक महाकुंभ में 46 करोड़ 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। तो वैसे तो संभावनाएं ये थी कि पूरे कुंभ में करीब 45 करोड़ से 50 करोड़ के अंदर श्रद्धालु स्नान करेंगे, लेकिन देखिए अभी तो 26 फरवरी आया भी नहीं कि 46 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके हैं। पुष्प वर्षा की गई है, कई टन फूलों की बारिश आज श्रद्धालुओं पर की गई। माघ पूर्णिमा के मौके पर 73 लाख श्रद्धालुओं ने डुबकी लगा ली है। अब तक 10 किलोमीटर तक भीड़ लगी है। 15 जिलों के डीएम तैनात किए गए हैं। योगी वॉर रूम से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो महाकुंभ में माघ पूर्णिमा का स्नान जारी है। प्रयागराज में जबरदस्त भीड़ है। संगम से 10 किलोमीटर तक चारों तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ है। प्रशासन के मुताबिक सुबह 6 बजे तक ही 73 लाख लोग स्नान कर चुके हैं। अनुमान है कि आज 2.5 करोड़ श्रद्धालु लगभग डुबकी लगाएंगे। श्रद्धालु पर हेलीकॉप्टर से 25 क्विंटल फूल बरसाए गए हैं और उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज जाने वाले रास्तों में भीषण जाम के बाद ट्रैफिक प्लान में बदलाव किया गया है। अमित गंजू संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अमित, आप इस वक्त किस क्षेत्र में मौजूद हैं कुंभ के, और ट्रैफिक की व्यवस्था से लेकर श्रद्धालुओं के बीच का उत्साह वहां पर क्या नजर आ रहा है? अमित, देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा आज 5वां स्नान है और माघी पूर्णिमा का भी अपना एक महत्व है, क्योंकि निश्चित तौर पर 12 जनवरी से लेकर अब तक कोई ऐसा दिन नहीं रहा जब 1 करोड़ से कम की संख्या रही हो श्रद्धालुओं की। और आज की अगर बात की जाए, आज भी 74 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अभी तक आस्था की डुबकी लगाई। इस वक्त न्यूज 18 टीम आप देख सकते हैं कि ये वीआईपी घाट है। आम दिनों के लिए वीआईपी जरूर था, लेकिन आज की तारीख में सुरक्षा की अगर बात करें, देखिए चप्पे चप्पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया कि पूर्व की घटनाओं को ध्यान में रखते या पूर्व की एक घटना को ध्यान में रखते हुए आज इस घाट पर पूरी तरीके से ऑब्स्ट्रैक्ट है। अननेसेसरली कोई यहाँ गैदरिंग ना हो, इसके लिए पुलिस के जवान पूरे मुस्तैद कर दिए गए हैं और ये पूरे एरिया को पूरा फ्री कर। ये देखिए ठीक सामने की अगर बात, ऐसा नहीं कि श्रद्धालु नहीं है, जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, यहाँ बीडीएस की टीम मौजूद है, अन्य टीम मौजूद है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट को डिफरेंट रखा गया है। अननेसेसरली लोगों का कोई ऑब्स्ट्रैक्ट ना हो, इसका ध्यान रखा गया है। अगर घाटों की बात करें, अक्षय घाट की बात करें, पक्का पुल की बात करें, आरा घाट की बात करें, संगम घाट की बात करें, वीआईपी घाट की बात करें, यमुना घाट की बात करें, चेला घाट की बात करें, पीपा पुल घाट की बात करें, वॉच टावर घाट की बात करें, या किसी भी घाटों की बात करें, सुरक्षा एक सबसे बड़ा टास्क है, जिसको लेकर जहां एक और मुख्यमंत्री सुबह 4 बजे से लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो उसका असर भी अब धरातल पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर कर्नाटक, केरला तक के भी श्रद्धालु यहाँ। सबसे बड़ी बात इस महाकुंभ में, क्योंकि 144 बार जो वर्षों बाद ये संजोग बना है और उसका हर व्यक्ति साक्षी बनना चाहता है। यही वजह है कि लोग करोड़ों की संख्या में पहुंच रहे हैं और डुबकी लगा रहे हैं। और सुरक्षा जहां एक और चाक चौबंद है, तो वहीं आस्था का एक स्वरूप भी यहाँ देखने को मिल रहा है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं और आज 5वीं डुबकी लगा रहे हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि ये संख्या आज 2 करोड़ को भी पार कर जाएगी, क्योंकि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं रात से ही लोगों ने इसकी कर दी थी, क्योंकि रात से लोग कैंप कर रहे थे, क्योंकि पूर्व में जो एक भगदड़ मची थी उसके बाद कहीं ना कहीं अधिकारियों ने साफ तौर पर इसके दिशा निर्देश दिए। अनाउंसमेंट पूरी रात चली। पूरी रात यहाँ वॉर रूम में एडीजी भानु भास्कर के नेतृत्व में टीम ने पूरा काम किया, जो सुबह 4 बजे से लेकर 4 बजे तक मीटिंग चलती रही, देर रात से 4 बजे तक चलती रही। उसके बाद ऑफिसर्स साफ तौर पर देखने को मिले। एक सबसे बड़ा जो निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया था कि नो व्हीकल जोन का असर भी देखने को मिल रहा है। देखिए, फिर मैं कैमरामैन से कहूंगा, जहां तक आप कैमरे की नजर आ रही है, जो व्हीकल्स इमरजेंसी के हैं, एसेंशियल सर्विस है, वो सिर्फ एंटर करें, अदरवाइज कोई व्हीकल यहाँ आज की तारीख में इस प्रेमिसेस में नहीं है। और यही हाल प्रयागराज का भी देखने को मिल रहा है। प्रयागराज 12 बजे रात के बाद से ही ट्रैफिक को पूरा डाइवर्ट कर दिया था। कोई व्हीकल्स इस तरफ आगे नहीं बढ़ेगा। अननेसेसरली ऑब्स्ट्रैक्ट ना हो, चीजें ना हो। जो लोग यहाँ श्रद्धालु आए, श्रद्धालु यहाँ से
डुबकी लगाए उनके लिए मे आई हेल्प यू करके 44 ऐसे काउंटर्स लगाए गए हैं, जहां विसिल पुलिस कांस्टेबल्स विसिल्स के माध्यम से जो डाइवर्जन के रूट्स हैं उन पर बताया जा रहा है कि किनको रेलवे मार्ग के थ्रू जाना है, जिनको प्रयागराज स्टेशन जाना है, या बात की जाए बमरौली जाना है, या जिनको सूबेदारगंज से ट्रेन पकड़नी है, या जिनको बस स्टैंड से बसेस पकड़नी है, उनको पूरा रास्ता उनको बताया जा रहा है ताकि एक एक करके चीजें यहाँ लोग जाते जाएं, अननेसेसरली यहाँ लोग खड़े ना, क्योंकि लास्ट टाइम में या पूर्व के स्नानों में क्या हुआ, डुबकी लगाने के बाद लोग यहाँ इन घाटों के किनारे बैठे रहे, ऐसी स्थिति यहाँ देखने को नहीं मिल रही। यही वजह है कि आप जहां तक कैमरे की नजर, मैं अपने कैमरामैन से आपको पाठक से कहूंगा, पूरा इसको देखिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ श्रद्धालु नहीं है, 75 लाख लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और ऐसा माना जा रहा है कि 2 करोड़ से ज्यादा ये संख्या पार होगी, मगर प्लान्ड वे में प्लान जो है वो अब धरातल पर भी दिखते नजर आ रहा है। श्रद्धालु देश के कोने कोने से यहाँ पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और भावुक भी नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल अमित, आप ठीक कह रहे हैं कि जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो एक भाव लेकर आ रहे हैं और काफी भावुक भी हो रहे हैं, क्योंकि इतने खास पर्व पर, इतने खास मौके पर वो संगम नगरी में मौजूद है, यही बड़ी बात है। और कहा जाता है कि अगर आप स्नान नहीं भी कर पाए किसी कारणवश, लेकिन आप संगम नगरी पहुंच गए हैं, आप कुंभ क्षेत्र तक भी पहुंच गए हैं, तो आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। आपने कई श्रद्धालुओं से बातचीत किया, आज महाकुंभ क्षेत्र में देश के अनेकों रंग देखने को मिल रहे हैं। अमित, आपने विदेशी मेहमानों से बातचीत की, आपने पश्चिम बंगाल से आए लोगों से बातचीत की, आपने हर किसी से बातचीत की, क्या कहना है उनका, यहाँ कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं, अनुभव कितना उनको अच्छा लग रहा है यहाँ पर आने के बाद? देखिए, निश्चित तौर पे इस सवाल लोगों से पूछा जाता होगा, क्योंकि अगर मीडिया कहेगा तो लगेगा कि कुछ ना कुछ चीजों को हाइप करके बता रहे। देखिए, लोग आस्था की डुबकी लगा के लौट रहे हैं। ये देखिए, इतना अच्छा माथे पे इन्होंने पूरा जय महाकाल का हो गया दर्शन। सर जी, एक बार हर हर गंगे बता दीजिए। हर हर गंगे। कहाँ से हैं सर आप? हम मोतिहारी से। मोतिहारी से सब लोग आए जी। स्नान हो गया, दान भी करा कि नहीं? दान का भी महत्व है आज। हाँ। पक्का दान करेंगे? चलिए ठीक है। कैसा लगा व्यवस्था? ठीक है, संतुष्ट है आप? आपको ठीक लगा? ठीक लगा है। सर आप बताइए, क्या ठीक है? कहाँ से? मोतिहारी से? मोतिहारी से। सब बिहार से हैं? बिहार से। कैसा लगा यहाँ? अच्छा है, अच्छा है, कुछ सब सही है, सब ठीक है। आप बताइए। थोड़ा रास्ता बंद हो गया है। रास्ता तो बंद होगा ही, क्योंकि आना जाना का रास्ता एक नहीं होना चाहिए। चलिए, निश्चित तौर पर देखिए, जहाँ तक कहाँ हो गया आपको कि नहीं? बढ़िया से हो गया। कहाँ से हैं? जिला मोतिहारी से। अच्छा, मोतिहारी से ही आए हैं? कोई यहाँ का नहीं लोकल? सब। अच्छा, लोकल है। हाँ। तो हंस रही, कुछ बताई दो। हंसते से बताई दो, हंसना बाद में पहले बता दो। वही है कि वहाँ से हम लोग सरगम से पैदल चल के आए हैं, तो पैदल तो चाहेंगे, जब आस्था का मामला है तो पैदल थोड़ा बहुत चलना ही पड़ता। अच्छा लग रहा है ना? तो हर हर गंगे बता दो एक बार। हर हर गंगे। हर हर गंगे, हर हर महादेव। तो आप देख सकते हैं कि लोग सर शंभो आपकी डुबकी लगाई आस्था की नहीं? लगाने के प्रयास में है अभी। प्रयास में। तो देख सकते हैं कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि उड़ीसा से, कोई बंगाल से, कोई बिहार से, कोई झारखंड से है, कोई कश्मीर से है, और देश के कोने कोने से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश से है, कोई छत्तीसगढ़ से, और लोग यहाँ आस्था की डुबकी लगाने पहुंचने का कहना है और मानना है कि इस धरती पर खड़े रहने मात्र से ही उनको कहीं ना कहीं अब एक आत्मसंतोष मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आस्था का संगम है, प्यार का संगम है, ये स्नेह का संगम है, ये सम्मान का संगम है, ये श्रद्धा का संगम है, ये पवित्र संगम है। इसलिए आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश के कोने कोने से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल अमित, और आप लोगों से बातचीत भी कर रहे थे। हालांकि व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए भी जो प्रशासन है उनकी तरफ से एक वन वे चुना गया है, ताकि एक जगह से लोग आए और एक जगह से लोग जाएं। हालांकि चलना भी पड़ रहा है लोगों को। कुछ ऐसे भी श्रद्धालु हैं जिनका कहना है कि अगर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, इस बड़े आयोजन में हम नहीं चले तो फिर हम क्या ही कुंभ नहाने आए। तो एक तरह से मिला जुला जो है लोगों का रिएक्शन आ रहा है। अमित, एक बार अगर आप दिखा सकें, आप जिस तट के पास मौजूद है वहां से कितनी दूर है त्रिवेणी, और लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है? अमित, चलिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूँ, देखिए मैंने कहा ना बैरिकेटिंग लगाई, हम किसी बैरिकेटिंग को पार नहीं करेंगे, क्योंकि नियम न्यूज़ 18 सबसे पहले मानता है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ से दिखाने का ठीक देखिए सामने, जहाँ तक कैमरे की नजर है, ठीक सामने आप देख सकते हैं कि ये वो जगह है जहाँ आज तक पुलिस के अधिकारी यहाँ मुस्तैद हैं और एक एक चीजों को बताया जा रहा है कि ये रास्ता पूरी तरीके से बंद है और लोगों को ऑब्स्ट्रक्ट लगाया गया, क्योंकि नाव जो मोटर बोट से उसके संचालन पर कहीं ना कहीं रोक लगाई गई और उसके बाद कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्ट लगाया गया। और आप देख सकते हैं कि टीम को पूरी तरीके से
पूरी तरीके से टीम्स यहाँ मौजूद हैं और देखिए ठीक सामने पट्टी मारायल घाट है। लेफ्ट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी घाट यमुना का जो पक्का घाट बनाया गया और अधिकारी देखिए मैंने जैसे आपसे बताया एक एक करके चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और ये ठीक सामने आपने घाट की बात पूछी, ये वीआईपी घाट है। अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात की जाए मैं अपने कैमरामैन साहब से कहूंगा इसको लेफ्ट करके, ये लेफ्ट का यमुना का जो पक्का घाट बना है वो है और उसके ठीक सामने अगर हम लोग उस तरफ देखा जाए तो वो सामने पट्टी पर अरायल घाट है। ये घाट अलग अलग हैं, लोग आ रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं और खुशी खुशी वापस जा रहे हैं। जी बिल्कुल, और लगातार श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। जैसा कि आंकड़ा हम देख पा रहे हैं, सुबह 10 बजे तक ही 73 लाख श्रद्धालु जो हैं वो आकर स्नान कर चुके हैं। माफ कीजिएगा, सुबह 6 बजे तक के लगभग ही हमने देखा इस तरह के आंकड़े जो है सामने आए थे। लेकिन अभी पूरा दिन बाकी है अमित। 2.5 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है, 2.5 करोड़ माफ कीजिएगा श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। क्या वहां की भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि यह आंकड़ा छुएगा? चलिए मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि मैं इससे पहले कुछ बताऊं। आप दृश्य देखिए, बैरिकेडिंग लगाने के बाद भी जितना जो घाटों पर रश है उतना ही अब सड़कों पर भी है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये टू एंड फ्रो बना हुआ है। अगर जिस तरह 2.5 करोड़ तो 2.5 से 3 भी हो जाए सकता है, कोई ऐसी नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से 6 बजे के आंकड़े 74 लाख के आसपास बने थे तो ये तो सुबह 4 बजे जो ब्रह्म मुहूर्त शुरू हुआ था 4:03 पे ऐसा बताया जा रहा था कि ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत हुई। अधिकारी और देखिए ये पूरी बैरिकेडिंग यहाँ लगाई गई है पुलिस की सुरक्षा का। और देखिए जहां तक कैमरे की नजर आ रही है ये सब प्लान्ड वे में इसलिए कराया गया कि बीचों लोगों की गैदरिंग्स ना हो, इन और आउट के पॉइंट्स को अलग रखा जाए, एग्जिट पॉइंट अलग रखा जाए, एंट्री पॉइंट अलग रखा जाए, इन दोनों को मिलने ना दिया जाए। और इसके लिए विशेष ध्यान, जहां तक मैं कैमरामैन से कहूंगा, ठीक सामने का दृश्य दिखाइए, श्रद्धालुओं का एक तांता लगा हुआ है और ये संख्या 2.5 करोड़ को भी पार करेगी। हालांकि जिस प्रेमिसेस में हम खड़े हैं इनके देखिए किस तरह बैरिकेडिंग्स लगाई गई है। देखिए पार्ट 1 पार्ट 2 और उसके एक तरफ पुलिसकर्मी, इस तरह भी देख सकते हैं कि पुलिस के जवान यहाँ मुस्तैद हैं और पूरी तरीके से चीजों को पूरा कंप्लाइंस हो रहा है, क्योंकि जो चार्ट प्लान तैयार किया गया था उस चार्ट प्लान के तहत लोग एंट्री और एग्जिट पॉइंट को क्लब न करें, इसका भी विशेष ध्यान रखा गया था। जी बिल्कुल, और हमें देख पा रहे हैं कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त इस बार किया गया है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वॉर रूम से मॉनिटर भी कर रहे हैं समय समय पर कि श्रद्धालुओं की संख्या किस एरिया में सबसे ज्यादा है और पुलिस प्रशासन की जो टीमें तैनात हैं वो किस तरीके से हैंडल कर रही हैं व्यवस्थाओं को। कुछ तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं जहां पुष्प वर्षा की गई है। 25 क्विंटल जो है रोज पेटल्स यहां पर मंगाए गए और फिर पुष्प वर्षा की गई है। बहुत शुक्रिया अमित जानकारी साझा करने के लिए। बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल महाकुंभ पहुंचे। यहां उन्होंने त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई और फिर शंखनाद भी किया। मीडिया से बातचीत में विद्युत जामवाल ने कहा कि उनकी मां का सपना था कि महाकुंभ में स्नान किया जाए। महाकुंभ में स्नान करने के बाद जो खुशी मिली है उसके आगे भीड़ कुछ नहीं है। विशेष चीज़ें हैं, मगर सबसे अहम था कि मेरे माँ का सपना था कि कुंभ में स्नान किया जाए। और एक एक्टर होने की जिम्मेदारी भी होती है कि बहुत लोग होते हैं, उनको संभालना भी पड़ता है। सो जो सुना था कि बहुत भीड़ है वो सब तो है, बट माँ को स्नान करने के बाद जो खुशी मिली है उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं विद्युत जामवाल की और वो यहां पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि भीड़ तो होती ही है लेकिन इस अद्भुत अनुभव और आस्था के सामने भीड़ कुछ भी नहीं है। इतना ही नहीं, विद्युत जामवाल ने यहां पर शंखनाद भी किया, आस्था की डुबकी लगाई और उन्होंने अपने मां के सपने का भी जिक्र किया। वाकई में ये काफी अद्भुत है कि एक ऐसा क्षेत्र, कुंभ का ये पूरा क्षेत्र जहां पर आम से लेकर खास तक आप हर किसी को देखेंगे और अब तक कई दिन हो चुके हैं। लगातार पहुंचने का सिलसिला वीवीआईपी से लेकर लोगों का, श्रद्धालुओं का अभी भी जारी है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।